नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं तात्मानमनेकान्तं साधुतं मंगलं वन्दे सन्ध्यस्य सिद्ध्यार्थं सन्ध्यस्य अर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान चलिए ओम नमः। नित्य भावना बारंबार विचार करना। नित्य भावना का अर्थ एक ये भी है कि रोज रोज ये भावना भाव और एक नित्य की भावना भाव। स्थूल रूप से देखें, आगम से देखें तो 6 द्रव्य नित्य, विश्व नित्य। द्रव्य दृष्टि कर सर्वथिर पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालको पर्याय न कर। द्रव्य दृष्टि से देखें तो कौन अस्थिर है, कौन अनित्य है। पुद्गल अनित्य है कि नित्य है? पुद्गल भी नित्य अनित्य है। पुद्गल का संयोग अनित्य है, पुद्गल अनित्य नहीं है। पुद्गल का संयोग अनित्य है। ऐसा नहीं आत्मा नित्य हो पुद्गल अनित्य, पुद्गल भी नित्य है। पुद्गल का भी न किसी से उत्पाद हुआ है न कोई नाश करने वाला है। मृत्यु के काल में पुद्गल का भी नाश नहीं होता, पुद्गल का परिणमन होता है और पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप ही होता है। जीव का परिणमन जीव रूप होता है। जीव अपने भावों का फल पाने के लिए दूसरी गति में चला जाता है। शरीर का परिणमन, चाहे वो जानवर भक्षण करें, चाहे जमीन में गाड़ दें, चाहे अग्नि में कर दें, पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप है। और अनित्य भी धर्म है, भयभीत होने की बात नहीं है इसमें कोई। नित्य धर्म है, ऐसी अनित्य भी धर्म है, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, सावधान होने की बात है। ये क्यों कहा जा रहा है कि हम इसे शरीर संयोगों को नित्य माने बैठे। भैया एक दिन इनका वियोग होगा, वियोग होगा तो कौन से परिणाम सहित वियोग होगा, किसके आश्रय से इसका वियोग है। वियोग करते इसका वियोग तो होगा, लेकिन वियोग के काल में तुम्हें आश्रय किसका हुआ, तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे, इस हिसाब से इस तुम्हारी गति होगी, तुम्हारी अवस्था बनेगी। नित्य आनंद की प्राप्ति अनित्य संयोगों के आधार से नहीं हो सकती। नित्यानंद की प्राप्ति अनित्य संयोगों के आश्रय से नहीं हो सकती, अनित्य शरीर के आश्रय से नहीं हो सकती। शरीर भी एक संयोग ही है। हम क्या मानते, शरीर को मैं मान लेते हैं और शरीर के साथ जो संयोग हैं उनको संयोग मान लेते हैं। शरीर भी एक संयोग ही है। आत्मा के साथ शरीर संयोग रूप है,
संयोग, सम्यक योग। सम्यक योग का मतलब क्या है? आत्मा शरीर रूप नहीं होता और शरीर आत्मा रूप नहीं। सम्यक योग है। योग माने जुड़ान। दो टुकड़े रस्सी के होंगे तो गांठ लगा देते हैं। गांठ लगाने पर दो के कोई एक नहीं हो जाती। रस्सी में गांठ लगने पर भी रहेगी तो गांठ ही, एक रस्सी नहीं हो गई। दोनों टुकड़े अलग अलग हैं। एक जैसी लग रहे हैं, एक का काम चला रहे हैं, लेकिन दो मिलकर के एक नहीं हो गए। तुम्हें देह और आत्मा एक लग रहा है, लेकिन देह और आत्मा एक नहीं हुआ है। संयोग है। संयोग का मतलब सम्यक योग। सम्यक इस योग में भी वियोग है। योग का, योग के काल में भी वियोग है। संयोग होना एक ठीक है, बन गई है व्यवस्था, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन संयोग का, संयोग के काल में भी वियोग है। संयोग का सदा काल वियोग है। एक दिन इसका वियोग होगा ऐसा मत सोचना, अभी भी इसका वियोग है। ज्ञान मात्र, आत्मा ज्ञान मात्र ही है। अभी भी हम अपने को माने चाहे कुछ, लेकिन हैं अभी भी आत्मा, ज्ञानमय आत्मा है। मान्यता विपरीत होने से कोई वस्तु का स्वरूप विपरीत नहीं हो गया है। वस्तु का स्वरूप ज्यों का त्यों है, जैसा का तैसा है। भिन्नता है तो है, इसलिए हमको कुछ भय नहीं, हमको कोई भय नहीं। जिसका वियोग होगा उसका वियोग मैं पहले ही देख रहा हूं। ज्ञान में, ज्ञान में वियोग देखने के लिए, ज्ञान में वियोग देखने के लिए उन दो पदार्थों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाल का नमक चखना है तो दाल और नमक अलग अलग करना पड़ेंगे। दूध में शक्कर चखनी है तो दूध में शक्कर अलग अलग करनी पड़ेंगी। करनी पड़ेगी, काय को कहती हो, है ही वो तो। जिस समय में एक जैसी दिखाई दे रही है तुम्हारी स्थूल दृष्टि से, उस समय सूक्ष्म दृष्टि से देखो। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन देखो, अपने लक्षण से अलग चमक रहा है। मिश्री मिठास लक्षण को धारण किए हुए दूध में अलग है। दूध भी कितना मीठा है, जितनी मिश्री है। दूध कितना मीठा है, जितनी मीठी है। एक तोला मिश्री पड़े 1 किलो दूध में तो थोड़ी मीठी है, उसमें उतनी 1 तोला जैसी मीठी हो जाएगी। दूध में कौन मीठा है? दूध में मिश्री ही मीठी है। दूध को मीठा कहना मिश्री के संयोग से यह उपचार है। दूध में, दूध को मीठा कहना, मीठा दूध, फीका दूध।
दूध में मीठा कहना दूध को ये उपचार है, मिश्री ही मीठी है। इसीलिए मिठास के रुचि वाले जीव को अकेली मिश्री ज्यादा अच्छी लग रही। खूब जो उसमें शक्कर डाल दे, मीठे की रुचि वाला कहेगा खूब शक्कर डाल दे, खूब मीठा हो जाए। अरे भाई दूध मीठा नहीं है, दूध ये तो मिठाई की रुचि वाले को दूध पिलाने की एक पद्धति है, उपचार है। दूध मीठा नहीं, उस समय भी मिश्री ही मीठी है। अब मिश्री का मिठास कर दो उसमें से अपने ज्ञान में, दूध का मिठास ज्ञान में आ जाएगा। उष्णता है ये अग्नि की है, पानी तो शीतल स्वभाव है। पानी की उष्ण अवस्था के समय शीतल अवस्था नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन पानी की उष्ण अवस्था के समय भी शीतल स्वभाव है, नित्य। उस शीतल स्वभाव को शीतल करने के लिए उष्णता के अभाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें व्यतिरिक है, भिन्नता है, स्वाभाविक है भिन्नता। उस भिन्नता को ज्ञानी जानते हैं, उस भिन्नता को ज्ञानी जानते हैं, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। हम तो इससे पहले ही भिन्न जानते थे, हम इस शरीर को पहले ही भिन्न जानते थे। ये शरीर भिन्न हो गया, अरे भिन्न हो गया नहीं, पहले ही भिन्न जानते। हम अपने को पहले ही अकेला जानते थे, अकेले रह गए। अम्मा चली गई, अकेली रह गई। पिताजी चले गए, अकेले रह गए तो अकेले तो थे ही। सब कुछ चला गया, अकेले खड़े रह गए। अरे भैया अकेले ही हैं, इसलिए अकेले रह गए लगता है, तो मैं अकेले रह गए। आज यानी एकत्व भावना पहले ही बातें हैं। ज्ञानी अज्ञानी का अंतर बताया था। अज्ञानी पर में एकत्व करता है, ज्ञानी अपने एकत्व को पहचानता है। अकेला है लेकिन फिर भी अधूरा नहीं है। ये एकत्व अनेकत्व गर्वित है, एकत्व अनेकत्व गर्वित है। इसमें अनंत है, गुण अनंत पर्याय गर्वित हो रही हैं, उसमें समाई हुई हैं। जैसे आप बोलते हो लौकिक व्यवहार में हम सब एक हैं, हम सब और एक हैं। वाह, तो ये तो विरोधी बात हो गई। हम सब तो बहुवचन हो गए। हम सब एक हैं, हमारे देव एक हैं, हमारे गुरु एक हैं, हमारे शास्त्र एक हैं, हमारा श्रद्धा एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारे परिणाम एक से हैं। एक है कि नहीं है? वैसे ही कहिए कि वैसे ही नहीं है। व्यवहार तो जो कह दिया है, नहीं कह नहीं दिया, प्रयोजन है उसमें। अतीन्द्रिय आत्मा को पंचेंद्रिय कहना व्यवहार है, तो पंचेंद्रिय है नहीं। चार इंद्रिय हैं समय, दो इंद्रिय है, एक इंद्रिय है क्या? पंचेंद्रिय है।
और पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रियों का अपना अपना कार्य है। लेकिन फिर भी आत्मा अतीन्द्रिय है, पंचेंद्रिय नहीं है। और जिस समय अतीन्द्रिय आनंद का रस आता है, स्वाद आता है, उसी समय में ये जीव जितेंद्रिय हो जाता है। फिर इंद्रिय के विषयों में अपनी परिणति स्वयमेव नहीं जाती है, स्वयमेव इच्छा मर जाती है। अतीन्द्रिय आनंद से तृप्त हुए बिना कोई जितेंद्रिय नहीं हो जाता। ये सब पर्याय की चर्चा है। आप इंद्रियों के वश में कि इंद्रियां आपके वश में? तो भैया देखा जाए तो इंद्रियों को भिन्न जानना, यही इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को भिन्न जानना, यही इंद्रियों को वश में करना है। स्ववश योगी कहा है नियम सारी टीका में। स्ववश, जो स्ववश होता है परवश नहीं होता, उसका दूसरा नाम अवश भी कहा। स्ववश पर किसी का बस नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता, किसी का अनुशासन नहीं चलता, किसी के बंधन स्वीकार नहीं करता। साधु महाराज को आपको मालूम है, अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन असामाजिक तत्व कहा। साधु महाराज को असामाजिक तत्व क्यों कहा? असामाजिक तो खराब अर्थ में है यहाँ, लेकिन खराब अर्थ में यहाँ नहीं है। माने सामाजिक बंधन साधु जनों पर लागू नहीं होते। राजकीय बंधन साधु जनों पर लागू नहीं होते। जिस दिन राज्य साधुओं पर बंधन लगाना शुरू करेगा, उसी दिन राज्य समाप्त हो जाएगा, छठवां काल आ जाएगा। वो किलकी राजा होगा तो पूछेगा टैक्स कौन पे नहीं है? तो महाराज दिगंबर साधु पर नहीं है, कि उन पर भी टैक्स लगाओ। कि उन पे है कासू टैक्स लगा, कि रोटी खाते हैं पहला ग्लास टैक्स में देंगे। उसी दिन अग्नि स्वाहा, छठवां काल प्रारंभ। साधु तो अंतराय समझ करके समाधि मरण करेंगे, श्रावक तो अंतराय समझ करके समाधि मरण कर देंगे। साधु का भी अंतराय है, श्रावक का भी अंतराय है। साधु का लाभांतरा है और श्रावक का दानांतरा है। एक भोजन में अंतराय हुआ तो दो तरफ से उसका निरूपण है। साधु का भी अंतराय हुआ, दानांतरा नहीं, लाभांतरा है, और श्रावक का दानांतरा है। और आत्मांतराय किसी का नहीं है। अंतराय के वेदों को देखा जाए तो ये आत्मा में गर्भित नहीं होते। दानांतराय, लाभांतराय, भगवांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, आत्मांतराय कहाँ है? आत्मा अविच्छिन्न तत्व है, आत्मा की धारा अविच्छिन्न चल रही है। अरे भाई, भोजन का परिणमन तुम चाहते थे हमारे पेट में हो, वो गाय के पेट में जाना था, तुमने कह दिया अंतराय हो। बस इतनी सी बात हो गई, और क्या हो है? लाभांतराय नहीं, लाभांतराय का क्षय हो सम। कैसी मोह की पराकाष्ठा है। ये भोजन, ये खराब जाए वो भोजन कर ले, खराब जाने के लोग से ज्यादा कर देते हैं।
पेट खराब भी होगा और भोजन तो खराब ही होगा। भोजन थोड़ी कोई काम में आ जाएगा। अरे भाई, किसी भूखे को पेट में जाए तो खराब नहीं जाएगा, तुम्हारे पेट में चले जाए खराब हो जाएगा। इससे बड़ा मोह क्या होगा? किसी भूखे के पेट में चला जाए तो ये भोजन खराब नहीं होगा। तुम्हारे पेट भर चुका है, तुम्हारे पेट में जाएगा, तुम्हारा भोजन भी खराब होगा और पेट भी खराब होगा। उल्टी हो गई, रास्ते लग गए, अब भोजन खराब गया कि नहीं गया ये बताओ। देखो उस भोजन में पूड़ी के टुकड़े तो हैं लेकिन विकृत रूप में हैं। खीर तो है लेकिन वो विकृत है। कोई कुत्ता उसे चाटे तो चाटे, लेकिन सज्जन पुरुष उसमें गिलानी करेंगे। परम पुरुष गिलानी भी नहीं करेंगे, उसका परिणमन जानेंगे। लेकिन सच पूछो, कोई कुत्ता चाटे तो चाटे, उसके लिए ललचाए तो ललचाए, खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए। ऐसे भोगों के लिए कोई सुहान वृत्ति वाला ज्ञानी जीव, पर में सुख मानने वाला ज्ञानी जीव ललचाए तो ललचाए, अनुमोदना करे तो करे, चाहे तो चाहे, मांगे तो मांगे। लेकिन ज्ञानी जीव जानते हैं ये झूठन है बमन के लिए, बमन है, झूठन है। ये मोह की पराकाष्ठा, हम उसका परिणमन दूसरे मोह का क्या स्वरूप है? हम उसे परिणमन अपने हिसाब से करना चाहते हैं, वो परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है। हम सोच रहे बने उसकी आयु पूरी हो गई, जा रहे अब तुम्हारे काम पड़े, एक दिन बाद ही चले जाते। एक दिन बाद कोई प्रश्न ही नहीं है। एक दिन तो बहुत बड़ा 24 घंटे का होता है। एक क्षण, एक पल भी कोई घटाने बढ़ाने वाला नहीं है। समझो एक घटे नहीं बढ़ती जो सुख दुख की पीड़ा रे, तू क्यों सोच करे रे मूर्ख, होए वज्र क्यों हीरा रे। यो जो देखी वीतराग ने सो होती वीरा रे। उद्गल अपना परिणमन करेगा, मुर्दा हो गया तो भी कोई बात नहीं, वो अपना परिणमन करेगा। अच्छा एक काम करो, उस मुर्दे को ऐसा छोड़ दो तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? तो उसने अपना परिणमन किया गंध गुण, अभी कहाँ बदबू आ रही? अब सो गई थी, उठ गई, बदबू तो नहीं आई। लेकिन वो पुद्गल अकेला जीव के बिना रह गया, उसमें बदबू आने लगी। तो वर्णमन किया कि नहीं? अब तुम्हारे हिसाब से तुम सोचते हो वर्णमन विकृत है, बस तुमने कल्पना कर रही है। वादवों की उसने अपना वर्णमन किया है। वह अग्नि में स्वाह हुआ, गैस बन करके उड़ गई, खिचराग रह गई। नित्य भावना माने नित्य ही भाने योग्य है, क्षण क्षण भाने योग्य है, क्षण क्षण भाने योग्य। आनंद नित्य चाहिए तो भावना भी नित्य चाहिए। ये तो एक उपचार का कथन है जो कल हमने रात को कहा था। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए, वो एक समय की कमाई एक ही समय में भोगी जाएगी। ध्यान रखना, दूसरे समय में दूसरे समय की कमाई काम आएगी। पहले समय की कमाई दूसरे समय में काम नहीं आएगी।
क्षयिक भाव में आप समझ नहीं पाते हो, क्यों? उसी प्रकार का परिणमन होता रहता है। लेकिन औपसमिक भाव में समझो, औपसमिक भाव में समझो तो समझ सकते हो। एक समय में उपसम भाव, दूसरे समय में औदैहिक भाव। अब जी बताओ, एक समय की कमाई दूसरे समय में कहाँ काम आई? एक समय सुखी, दूसरे समय में दुखी, उससे पहले दुखी, बाद में दुखी, और बीच में सुखी आ गया। क्षयिक भाव ऐसा है कि जो एक समय में परिणमन हो गया, अब वही परिणमन होगा। संतति की अपेक्षा वैसा का वैसा ही परिणमन होता रहेगा, लेकिन एक समय की पर्याय कोई दूसरे समय में रहेगी, ऐसा मत समझ लेना। इसलिए क्षण क्षण भावना बहाना चाहिए, क्षण क्षण अपने बैराग को बढ़ाना चाहिए कि भाई परिग्रह बढ़ने से जैसे दुख बढ़ता है, ऐसे वैराग्य बढ़ने से सुख बढ़ेगा। परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, इसका अर्थ क्या है? मोह बढ़ने से दुख बढ़ता है, क्रोध बढ़ने से दुख बढ़ता है, मान बढ़ने से दुख बढ़ता है, माया बढ़ने से दुख बढ़ता है, लोभ बढ़ने से दुख बढ़ेगा। लाभात् वह प्रजायते, लाभ से लोभ बढ़ जाएगा। तृष्णा नागिन क्यों तो रंग के लहर जहर की आवे। इसलिए व्याकुल का व्याकुल भी रहेगा। इच्छा हुई, उस समय व्याकुलता, और इच्छा की पूर्ति हो गई तो अभी व्याकुल का व्याकुल। ये नहीं है व्याकुलता मिट गई हो, दिखाई ऐसी दे रही है, दबी हुई है कि मिट गई। क्यों? अब तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगने लगा है, लेकिन तबीयत फिर खराब हो जाएगी। अगर कुपथ सेवन तुमने किया ठीक मान करके, अगर तुमने औषधि सेवन छोड़ दिया, कुपथ सेवन किया, तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी, उसमें क्या बात है? अभी वनस्परिया मिल गई, फिर निगोद में चले जाएंगे, फिर नरक में चले जाएंगे, फिर त्रियंश में चले जाएंगे। नित्य ही ऐसी भावना बाना चाहिए। अनित्य भावना को तब तक भाना जब तक तुम्हारा उपयोग उसमें अनित्य समझ करके विरक्त न हो जाए और नित्य अपने आत्म स्वभाव को में रत न हो जाए। अनित्य का भावना का मतलब अनित्य भावना नहीं भाना है, ये सब अनित्य हैं, तो फिर कोई नित्य भी होना चाहिए। विकल्प अनित्य हैं तो ज्ञान नित्य है, क्यों फिक्र करते हो? धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप होए फिर ले हो गया। प्रयोजन परक कथन है ये, चरणानुयोग शैली से कथन किए गए हैं, उपदेश प्रधान शैली से कथन किए गए हैं। ये वस्तुनिष्ठ कथन नहीं है। वस्तुनिष्ठ कथन तो हमने आपको शुरू में बता दिया, द्रव्य दस्त कर थर्व थिर पर्याय थे कौन। द्रव्य दृष्टि से सब स्थिर हैं, लेकिन पर्याय ऐसे देखें तो कहाँ स्थिर है। जो द्रव्य दृष्टि से स्थिर कहा जा रहा है, पर्याय टिकने से वही अस्थिर है, वही अनित्य है, वही बदलने वाला है।
जिसमें सोने में से स्वर्ण नहीं चला जाएगा, वही हार का कुंडल बन जाएगा, मुकुट बन जाएगा। स्वर्ण तो जहां का तहां रहेगा। आपको बहुत पहले कहा था, देखो भाई किसी स्वर्णकार को सोना दे करके आओ, मुकुट बना देना, या हार वगैरह जो टूटी टाटी पड़ी थी सो उसको उठा करके एक मुकुट बना दियो। उसने मुकुट बना करके दे दिया। बोले भाई बात मुकुट तो सुंदर बनाया, बहुत अच्छा है, मजदूरी क्या, हमारा सोना कहाँ है ये बता, क्या हम का खाए गए? तोल लो, ये तो मुकुट है कि वही तो है। वही तो है भाई, जो तुम्हारे टुकड़े टाड़े टूटे टाटे पड़े थे वे आज मुकुट के रूप में बन गए। असतोत्पाद कहा जाता है पर्याय की अपेक्षा, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा वही का वही है, सत का ही उत्पाद है। सोना नहीं हो तो फिर मुकुट काय का बनाए? स्वर्णकार से का मुकुट बना देना हमारा, सोना कहाँ है? सोना है ही नहीं, तो पैसा रहा मुकुट हम कहाँ से बना देंगे भाई? कि 5 रुपया ले, कि 5 रुपया से मुकुट थोड़ी बन जाएगा। ये बनियों की बोली थोड़ी है, 11 रुपया छत से अड़ा दिया हाँ, छत्र 11 रुपया का होता है। ये तो एक भावनात्मक रूप में जोड़ने की एक साधन है, बाद बाकी छत्र 11 रुपए का नहीं होता। तुलवाओ इन पे छत्र कितने का है, और देखो छत्र चढ़ाने वालों की दशा कैसी है। वो गया गार्ड, छत्र चढ़वाया और उसने उतार लिया। वो हम छत्र चढ़ाए तो उतार क्यों दिया? अब दूसरा चढ़ा देगा। दस छत्रों को 10,000 लोग चढ़ा देंगे। भावना, भावना नित्य भावना माने नित्य ही ऐसी भावना रखना चाहिए। मैं एक गायक भाव हूँ, माने क्षण क्षण में मैं गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, इसका नाम भावना हो गई। पर के कार्य के लायक नहीं हूँ, अपने कार्य लायक। और भाई शरीर कैसा, स्वास्थ्य कैसा है, क्या अपने डाइट ठीक है, पर की कार्य नहीं, बस खत्म हो। पराधीन समझने की भूल मत कर बैठना, हमारे अनुसार चलेगा ये समझने की भूल मत कर बैठना। इतना भी न चले शरीर, बैठा भी न जाए तो हमारे क्या अधीन है शरीर? नहीं बैठा जाएगा तो नहीं बैठा जाएगा। लेकिन स्वाधीनता की पराकाष्ठा समझ लेना, जिस समय करवट बदलने के लिए भी परतंत्र दिखाई देता है मोह से, उस समय भी अपना उपयोग बदल करके सुखी होने के लिए स्वाधीन, करवट बदलने के लिए नहीं, पानी निगलने के लिए नहीं, तत्व को अंदर आत्मसात करने के लिए स्वतंत्र है। हाथ उठाने के लिए नहीं, उपयोग उठाने के लिए। कभी कभी शरीर में रोग हो जाता है, बहुत वेदना होती है, हे भगवान अब तो उठा ले, हे भगवान अब तो उठा ले,
और भगवान कहते तू अपनी दृष्टि उठा ले, अपना उपयोग उठा ले आगे। हम कहते उठो, तुम समझते शरीर से उठने की बात। एक प्रश्न किया था, उपसर्ग के काल में मुंडाज उठते हैं कि बैठे रहते हैं? शरीर की अपेक्षा से देखा जाए तो बैठे ही रहेंगे, वहीं आसन भी अचल होगा, लेकिन अपना उपयोग तुरंत भीतर, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे योगी भी अपने उपयोग को समेट लेता है, अंतर्मुख कर लेता है। और अंतर्मुख उपयोग में बहिर्मुखी बाहर के पदार्थों का भी यथार्थ ज्ञान हो जाता। ठीक है, शरीर शरीर है। नित्य की भावना भाव, अनित्य की भावना बहुत बाह्य है। अनित्य का मोह बहुत किया है। अनित्य का मोह माने ये पर्याय है, सोई मैं हूँ, असमान जाति पर्याय। मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। अरे भैया तुमने कहाँ से मान लिया? छेड़ाला में दोनों तरफ के अर्थ किया है। मैं सुखी दुखी रंग खराब, ये क्या है? हेडिंग ऊपर का दिखा है छेड़ाला में, क्या है? मिथ्या दृष्टि का पर द्रव्य के संबंध में क्या विचार है? मैं सुखी मैं दुखी, अपने संबंध में ये मिथ्या दृष्टि होता है, मैं दुखी। तो हम ये पूछ रहे हैं, सुखी है नहीं? जिस समय पर्याय की ओर से देखा जाए तो वह दुखी दिखाई देता है, उस समय भी सुख स्वरूप है कि नहीं है? तो फिर ये दोनों भूल क्यों है? मैं सुखी ये भी भूल और मैं दुखी ये भी भूल, कि तो स्वरूप को देख करके कह रहा है। इस संयोगों को देख लिया हम खूब सुखी हैं, अनिष्ट संयोगों को देखा तो हम दुखी हैं। दोनों वेदन करते समय में इस जीव की दृष्टि पर के ऊपर है। मैं सुखी मैं दुखी, मैं दुखी हूँ ये तो मिथ्या तो है, लेकिन मैं सुखी हूँ ये भी मिथ्या तो है कि हाँ, इसमें दो भेद हैं। सुखी तो हो, तुम सुखी कैसे हो जी बता? स्वभाव से सुख स्वरूप और पर्याय में वीतरागता प्रकट हुई सुखी, लेकिन न वीतरागता पर्याय में प्रकट हुई, न सुख का भेदन हुआ, न सुखी हुआ और न सुख स्वरूप को देखा, कुछ नहीं हुआ। इसने इस संयोगों को देख करके मैं सुखी, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं होगा। हमारी काया निरोगी है, हमारे बाल बच्चे आज्ञाकारी हैं, सब आज्ञा मानते, बिल्कुल जहाँ खड़े रहो तो खड़े रहते। अरे भैया ये पुण्य का उदय है, सो लगता है। और पुण्य का उदय ये गोलमोल भाषा है, पुण्य की अर्थित प्रकृतियों में उसका भेद करो। कैसे बोला ये पुण्य कहाँ से आ गया? तुमने जिन आज्ञा मानी होगी, गुरुजनों की आज्ञा मानी होगी, जिन आज्ञा और गुरुजनों की आज्ञा मानने में सावधान होगे तो तुम्हारी आज्ञा चल रही है। तुमने जिन आज्ञा को भंग किया होगा, गुरु आज्ञा के गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन किया होगा, मन में सोच लिया होगा पिताजी जो ही कहते रहते, पंडित जी जो ही कहते रहते, अम्मा तो जो ही कहती रहती, तुम्हारी आज्ञा तुम्हारे पुत्र नहीं मानेंगे। और नहीं तो इसी भूमि पर 6 खंड में जिनकी आज्ञा चलती थी ऐसे चक्रवर्ती हो गए, और इसी भूमि पर आज अपनी अपने घर में नहीं चल रही। अरे अपना घर हो तो चले,
अपना घर है ही नहीं, मान लिया है हमारा घर है। पापा मानते ही नहीं, पापा नहीं मानते, तुम नहीं मानते, तुम उनको अपना पापा क्यों मान रही हो जी बता। पापा मानते ही नहीं, लड़का मानता ही नहीं, लड़का नहीं मानता ये तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। तुम उस लड़के को तो भी अपना ही मानते हो। भगवान पहले ही कह रहे हैं ये मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, परिणमन होगा इसका। और कभी कभी पुण्य के उदय में तुम्हारे में ऐसा सामने के पदार्थ का परिणमन अनुकूल होता है, तुमने ऐसा लगता है मेरी मान ली। उसका दृष्टांत याद है तुम्हें? शराबी ने कहा खंबे से, ए खंबे हट जा, खंबे के बच्चे तू क्या समझता है, हटता है क्या नहीं मेरी रास्ता के बीच में? नहीं माने। अब वो खंबा का चेतन है, क्या बोले बेचारा, क्या कहे, क्या सुने, क्या परिणमन करे, कैसे हट जाए। उसने एक लात जमाई तो उसका माथा घूम गया और इधर आ गया, तो इधर रास्ता थी। उनका देखो आप मानी कि नहीं, रातन की देवता बाटन से थोड़ी मान दे, मालूम है ना। लातों का कोई देवता ही नहीं होता, जो लात चलाते हैं वो देवता नहीं बनते। वो देवता नाराज हो गया। अरे भैया नाराज होने वाला देव नहीं होता, और जो नाराज होने वाला जीव है, मनुष्य भी हो, त्रिंच भी हो, तो भी देवता नहीं बनेगा। क्रोध के परिणाम से जीव दुर्गति को प्राप्त होता है, दुर्दशा को प्राप्त होता है। क्रोध के परिणाम से जीव देवगति को प्राप्त नहीं होगा। देवगति को प्राप्त तो है वो जीव होगा जिसे क्रोध इतना मंद रह गया, इतना मंद रह गया, जानबूझ करके किसी पर क्रोध ही नहीं करा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अपना ही उदय है। तेरा माथा घूमा, तेरा मुंह घूमा, तुझे लग गया खंबा घूम गया। तेरा परिणमन बदला और तुझे लग गया पर का परिणमन बदल गया। आदिश्वर ने क्यों नहीं मारीच को मनवा दिया था? दृष्टांत को गलत रूप में मत लेना, अपना पोषण मत करना, दृष्टांत को सही रूप में भी लेना। कोई अपनी न माने तो आदिश्वर जैसी क्षमता रखना, कोई अपनी न माने तो आदिश्वर जैसी क्षमता रखना, समता रखना। नहीं मानी कोई बात नहीं, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, और दो चार जमाती चले जा रहे। ये तो साधारण महिला भी कोई कर लेगी, निर्बल पर क्रोध उत्पन्न कर देगी, बच्चे को दूध छोंक देगी। नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा, तुम नहीं मानोगे। ये कोई तरीका है? पदार्थों के परिणमन में तुम्हारी मान्यता कोई कार्य नहीं करती। तुम्हारी मान्यता तुम्हारे लिए स्वयं कार्य करेगी। विपरीत मान्यता का फल अनंत दुख और सम्यक मान्यता का फल अनंत सुख। मैं सुखी दुखी दोनों कह दिए, रंग राम एक कहो भाई कि कहे कैसे? तुम्हारी पर पदार्थ से दो प्रकार की मान्यता है।
अगर कुछ धन अधिक न हो तो रंग अपने को मान रहा है, और धन अधिक हो तो मैं ये मानता है जाने कौन है हम, आगे राजा पीछे राजा, बीच में कहे आगे राजा है पीछे राजा तो बहुत अच्छो भाग्य है, और बीच में को है। ये भी तो आगे और पीछे और बीच में कहीं अलग अलग कैसे हो गया, प्रवाह टूट कैसे गया, धारा खंडित कैसे हो गई। खंडित प्रतिमा जैसे पूज्य नहीं होती, खंडित प्रतिमा पूज्य नहीं होती, ऐसे खंडित उपयोग भी तुम्हारा, चंचल उपयोग भी तुम्हारा तुम्हें सुख देने में समर्थ नहीं है। तुमने रंग माना, और कार्तिकेय अनपेक्षा में लिखा सम्यक दर्शी धर्मात्मा अपने को तृण के समान तुच्छ समझता है। बुद्धन जी ने लिखा मानो रंग चिंता मन गई, हे भगवान रंग। इंद्र कहता है भक्ति के स्वर में, हे भगवान हमारे स्वर का अपार वैभव है, लेकिन आप जैसा वीतरागता का वैभव नहीं है, इसलिए हम अपने को रंग देखते। ये हाथ तो हमारे पास है ही नहीं। जैसे लोके में देखा अंजन चोर की प्रेसी ने रानी के गले में हार देखो और उठ के बैठ गई। क्या बात है, हमने तुम्हें काका नहीं दो, नाराज क्यों, उलाहना देने आयो। रानी के गले का हार, अभी उजाला पक्ष है, कृष्ण पक्ष हो जाएगा तो आ जाएगा। सब देख ली तुम्हारी बहादुरी। उजाला पक्ष है, लेकिन तुम्हारी अंदर में रात का अंधेरा है। उजाला पक्ष होने पर तुम्हारे ज्ञान में तो उजाला हो, तुम्हारे भीतर में तो उजाला है, और बस मन के पर चल दिया, वो हार तो है ही नहीं। ऐसे इंद्र मानो ये कह रहा है, हे प्रभु स्वर्ग का अपार वैभव तो है, लेकिन आपकी वीतरागता का वैभव नहीं। उसके बिना हम अपने को रंग जैसा अनुभव करते हैं। आपके समान, आपके सामने समान नहीं, आपके सामने हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं है। आपके चरणों की धूल नहीं है। गुरुजनों की ऐसी महिमा अंदर में रहना चाहिए, जिनेश्वर की ऐसी महिमा अंदर में रहना चाहिए। चरणों की रज में माथे चढ़ाओ, भूल गए। चरणों को पाना तो बहुत बड़ी बात है। इस अपेक्षा से रंग राव का विवेचन किया है वहां। अज्ञानी बहिरात्मा बाहर के वैभव के बिना रंग मान रहा है, और बाहर का कुछ पैसा हो गया, धूल कंकड़ इकट्ठे हो गए तो ऐसा मानता है हमारे पास है। हमने आपसे कहा था, एक भाई बोला पहले तो हमारे पास कछु नहीं, तो आज तो आपके पास ही सब कछु है। अरे भैया अगर कृपा तुमने मूल्यांकन किया है तो ये सोचो पहले भी हमारे पास कुछ नहीं था, आज भी हमारा कुछ नहीं। तुम्हारी बात तुम्हारी जगह है क्या? पहले हमारे पास भी कुछ नहीं था, आज भी हमारे पास सब कुछ है। लेकिन हम दूसरी बात कह रहे, पहले तुम भी तुम्हारा कुछ नहीं था और आज भी तुम्हारा कुछ नहीं। जब आंख बंद होगी तुम्हारी तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं। तो आंख खोली है तो तुम्हारा क्या है ये बता दो।
अपना है वो अपना है। सोने का क्या भाव है? सोना कैसे भिन्न सोने का भाव देख रहे हो? वो तो विनिमय का साधन है कि 50,000 रुपया दे तो 1 तोला सोना ले। विनिमय का साधन है, लेने देने का। लेकिन सोने का भाव सोने में है। पीलापन, चिकनापन, भारीपन, वो सोने का भाव है। और ये भाव तो सब अलग अलग हैं। यहाँ कुछ भाव है, अमैन में क्या भाव है, ग्वालियर में क्या भाव है, अमेरिका में क्या भाव, रूस में क्या भाव है। सोने के भाव अलग अलग, लेकिन सोने का एक ही भाव है। अमैन का सोना भी पीला है, ग्वालियर का सोना भी पीला है, और अमेरिका का सोना भी पीला है, और रूस का सोना भी पीला। किसी कोने में हो सोना पीला पीला पीला, भारी भारी भारी, चिकना चिकना चिकना। हे भाई, अपना भाव अपने से भिन्न मत देखना। बताया था आपको, जो अपने से भिन्न है वह अपना नहीं है, और अपना अपने से भिन्न नहीं है। जो अपने से भिन्न है वह अपना नहीं है, और जो अपना है वह अपने से भिन्न कभी नहीं होता। इसका विश्वास करें। एक बार तुम अपने चैतन्य का विश्वास करो। कहीं रुचि न लगे तो यहाँ रुचि लगा। इसका विश्वास करें। सब ठगने को, लूटने को फिर रहे हैं। अरे सब नहीं है भाई, पंच परमेश्वर भगवान तुझे लूट नहीं रहे, तुझे तेरी निधि बता रहे हैं। लूटा है उन्होंने, जग को दे दी जग की। लूटने को फिर रहे हैं कि देने को फिर रहे हैं। मैंने उन भगवंतों का फिर नहीं रहे हैं। ये ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। जिन्होंने अपना उपयोग फेर लिया है वे फेरेंगे नहीं। जिन्होंने अपना उपयोग फेर लिया है वे फेरेंगे नहीं। अरे मुनराजों का विहार भी प्रभावना के लिए हो रहा है। मुनराजों का विहार भी प्रभावना के लिए है। इंद्र हाथ जोड़ करके निवेदन करता है वीतरागी जिनेंद्र से, हे प्रभु, जगत के कल्याण के लिए आपका मंगल विहार हो। और आगे आगे लेके नहीं चलने, बस विक्रिया से आगे आगे कमर बनाते जाता है। यहाँ का समोसन वहां पहुंच गया तो अलग रचना, तंबू खाले पहुंचा दो, वैसे तो नहीं है। क्यों पहुंच गया समोसन? राम लखन, पुण्य पहुंच गया उनका पहले ही, उनका पुण्य पहुंच गया। और नहीं तो 170 समोसन बचाने वाला, ऐसी सामर्थ्य वाला अभिमानी नहीं होगा। नहीं होगा। जिसने वेद ज्ञानी है तो अभिमानी नहीं होता। वेद ज्ञानी अभिमानी नहीं होता। हाथ जोड़ करके वो निवेदन कर रहा है, हे प्रभु, 170 समोसन तो बना सकते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं। ये आपकी महिमा है, आपकी ही प्रभुता है, आपका ही पुण्य है जो ऐसे अद्भुत समोसन की रचना हो जाती है। हम नहीं कर सकते, हमारी ताकत नहीं। बड़े संतोष से भोजन करना। रोटी भी वैसी बनती है जैसा उसका भोक्ता होता है। वही भोजन मुनराज के लिए बना रहे हो, नहीं, मुनराज के लिए नहीं बनाएंगे कभी। लेकिन फिर भी उसमें स्वाद कैसा आएगा? चोखा की चीज बात ही अलग है। चोखा की चीज बात ही अलग। क्यों? परिणाम अलग है, इसलिए बात अलग है।
जब मुनराज को भोजन कराने के बाद भोजन करते हैं, एक अपूर्व शांति, अपूर्व संतोष, अपूर्व उल्लास होता है। और वैसे ही लिया भोजन करने जल्दी जल्दी का स्वाद आओ कि कछु नहीं। और जरा दुख का कोई प्रसंग बन गया और स्वाद कैसे है, लड्डू कैसे बने, ये कैसे उड़ेंगे, अब खाए लाए हमने, ठीक है, पेट भर जाए। तो स्वाद काय का है ये बता, परिणाम का है कि लड्डू का है? परिणाम का स्वाद है, परिणाम का ही वेदन होता है। इसलिए परिणामों की संभाल में कभी गाफिल मत रहना। तरकारी का स्वाद नहीं आता, परिणाम में जब तरकारी आता है तब परिणाम का स्वाद परिणाम में आता है। नित्य की भावना नित्यानंद के लिए। अब पहले ये नित्य का निर्णय तो करो, नित्य है कौन? इतना बढ़िया है, हम एक को, मैं एक हूं, मैं नित्य हूं। पर्याय नित्य हो तो हो, हम क्या करें? कलश टीका की भाषा में कहें तो पर्याय अनित्य भले ही हो, पर्याय अनित्य भले रहे, लेकिन कहाँ जाएगी? जब नित्य के आश्रय से हुई तो उसकी अनित्यता भी नित्य हो जाएगी। सूक्ष्म बात, अनित्यता भी नित्य होगी। केवल ज्ञान नित्य के अनित्य। अरे जिसने सहज ज्ञान का आश्रय किया है वह केवल ज्ञान भी अनित्य हो गया, नित्य हो गया। नित्य का आश्रय किया है। अरे विचार करो, जब डॉक्टर को वर्ण करने वाली लड़की भी डॉक्टर नहीं हो गई, बात कछु नहीं याद, बुखार की गोली नहीं याद, और डॉक्टर को वर्ण कर दिया इसलिए डॉक्टर नहीं हो गई। उसकी क्या योग्यता है? कि यही तो योग्यता है कि उसने डॉक्टर को वर्ण किया। तो गायक को वर्ण करने वाली परिणति मुक्त रानी क्यों नहीं बनेगी? नित्य को वर्ण करने वाली परिणति नित्य क्यों नहीं होगी? अच्छा जी, मैं नित्य हूँ ये अनुभव काय में करता है? अनित्य पर्याय में ही तो करेगा ना वो। अनित्य पर्याय में मैं अनित्य हूँ, मेरा स्वभाव नित्य है, ये थोड़ी दोष है। ऐसा भेद कहाँ है? अनित्य पर्याय में नित्य का वेदन किया है। मेरे पति तो करोड़पति हैं और मैं रोडपति हूँ, विकार नहीं। अरे जब तक पति को वरण नहीं किया था तब तक ही विकारणी थी, पति को वरण करने के बाद अब तू करोड़पति है। जब तक भेद ज्ञान नहीं था तब तक ही ये विवाह भाव थे, संसार था। अब भेद ज्ञान हो गया तो संसार का अभाव हो गया। ताको चौगत के दुख नाई, सो न परे भव सागर माई, जन्म जरा मृत रोग मिटावे, जो सम्यक रत्नते जावे का मतलब रत्नते के विषय भूत काय को जा रहा है, शुद्ध आत्मा को विचारना रमोवरता। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख तुझे वाणी नमो सदा दे।